योगी बाबा ने ऐसा डंडा बजा रखा है यहाँ पे बदली में, अभी हाल ही में। अगर हम दूसरी सरकार जो कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी, मैं काट डालूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो जब कह रहे हैं अगर आ जाएगी तो वो कर देंगे ना। लेखपाल ने कहे 15,000 रुपया दो, तब कॉलोनी अब काल औरतों के लिए सही है। किसी की भी लड़की या कहीं भी जाए तो उसे मतलब वो नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही हैं। रोडों का जो डेवलपमेंट है, पहले बहुत दिक्कत आती थी, अब रोड बहुत अच्छे बन गए। हुए हम तो हिंदू आदमी है भाई, तो हमारे हिसाब से बीजेपी है, चाहे कुछ भी ना करे फिर भी हमारे लिए बीजेपी। अभी मैं आया हूँ ददरोल पंचायत के ग्राम पैतापुर में। जानूंगा यहाँ की जनता फिर से चाहती भाजपा को या जाति कोई बदलाव, और प्रधान जी ने कैसे किए हैं पिछले लगभग 4.5 साल में कार्य, क्योंकि लगभग 3 से 6 महीने के बीच चुनाव भी आने वाला है प्रधानी का। भैया हमारे साथ, भैया क्या नाम? अभी 1 साल बाद चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में विधानसभा, किसकी सरकार चाहते हो आप, भाजपा या सपा? ऐसा है अभी मतलब बीजेपी ठीक है। अच्छा, बीजेपी क्यों ठीक लग रही है आपको? सही सुविधाएं मिल रही हैं, और मतलब ऐसा है ना, जैसे मेन चीज़ है औरतों के लिए सही है। किसी की भी लड़की या कहीं भी जाए तो उसे मतलब वो नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही, गुंडागर्दी नहीं है, आराम से सेफ्टी है, सुकून से निकल सकती है। अच्छा, शोभित जी बताइए कैसे काम हो रहे हैं आपके गाँव में? गाँव में सही काम हो रहे हैं, बस थोड़ी 1-2 गली है वही बनने को है। अच्छा, 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो आप किसकी सरकार चाह रहे हैं, बीजेपी की या सपा की? देखो, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए हम तो हिंदू आदमी है भाई, तो हमारे हिसाब से बीजेपी है, चाहे कुछ भी ना करे फिर भी हमारे लिए बीजेपी। अगर हम दूसरी सरकार जो मोहम्मदन जो कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी, मैं काट डालूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो जब कह रहे हैं अगर आ जाएगी तो वो कर देंगे ना। मायावती क्यों नहीं चाह रहे हो? मायावती तो अब तो लड़ भी कहाँ रही है। मायावती तो अपना संकनाद कर रही है, आपने देखा होगा लखनऊ में भीड़ जुटाई थी उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, पता आपको? फिलहाल हमारे हिसाब से तो बीजेपी सही है, हमारे लिए। सुखबीर जी बताइए कैसे काम हो रहे हैं गाँव में? काम का गली गली ना बन रही, ना तो कॉलोनी आ रहे, ना लेटरिन तक ना है भाई। 5 साल है शादी हुए हैं भाई, एक लेटरिन ना आया भाई, कागज जमा हो गया 2-3 साल पहले। अच्छा, और अभी तक आपको शौचालय नहीं मिला? ना। और कॉलोनी वगैरह प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी पिछली बार सैलाब आओ तो पिछली साल तो उसको गाना दीवारें लौट गई थी, खेत तिर बने थे, मड़े जाड़े या थे। तो लेखपाल ने कहे 15,000 रुपया दो, तब कॉलोनी। अब कॉलोनी उसको कहना बाद में 2-3 महीना बाद पैसा हम कहे जब कॉलोनी आ जाए तब रुपया दें, बाद में कॉलोनी वाले कुछ ना जाओ। तो उन्होंने काम करवा ही नहीं पाया। फॉर्म भरा था आपने? अरे फॉर्म नहीं बना के ऐसे कॉलोनी आई है तुम्हारी, जिसके बरसात में लिखे गए, जैसे खेतन वाले बाढ़ में जो इनकी दीवारें थी कच्ची वो गिर गई थी, तो इन लोगों ने मतलब आके मुआयना किया, ये किया कि कॉलोनी आ जाएगी, नाम वाम लिख के लिस्ट में नाम आया, तो इन लोगों ने बाद में पैसा मांगा, जैसे लेखपाल ने मांगा। ये लेखपाल हो गए और लेखपाल और प्रधान यही तो होंगे, और कौन होगा? लेखपाल ने पैसे मांगे थे 15,000 रुपए, और तब भी कॉलोनी नहीं निकल पाए। नहीं पैसे नहीं दिए तो कॉलोनी नहीं है। समझो बाढ़ में पूरा नुकसान ही हो गया आपका, पूरा घर जैसा था वो चला गया, कच्चा मकान था आपका, सब चला गया। हाँ वो तो होता है। अच्छा, ये बताओ कैसे काम हुआ है आपके गांव में? काम भाई साहब कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, प्रधान तो हमारे यहाँ के मतलब बिल्कुल बेकार ही हैं। अच्छा, कुछ करते ही नहीं, काम के नाम पे धब्बा है वो प्रधान। अच्छा, ऐसे समझ लो। और 1 साल बाद चुनाव है, किसकी सरकार चाहते हो आप? खेलने दो कोई बात नहीं, किसकी सरकार चाहते हो 1 साल? मैं बीजेपी को चाहता हूँ। बीजेपी को क्यों चाहते हो आप? क्योंकि योगी बाबा ने ऐसा डंडा बजा रखा है यहाँ पे बदली में, अभी हाल ही में, तो इसीलिए मैं भाजपा को चाहता हूँ। अखिलेश यादव, मायावती को भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं बीजेपी को चाहता हूँ, योगी बाबा और ऊपर मोदी जी, बस। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम पूरा जोर लगा देंगे, बीजेपी को आने ही नहीं देंगे। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, वोट जो है ज्यादातर बीजेपी में जाएगा। अच्छा, ज्यादातर बीजेपी। आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ हो रहे हैं। कोई समस्या? अब हमारे हिसाब से तो अभी कोई समस्या नहीं है। अभी बाढ़ आई थी पिछले साल, मुआवजा वगैरह मिला फसल और मकानों का? भाई इस बारे में हम घर पे रहते नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं हम गाड़ी? बरेली मंडल में है, इधर तुम्हारा सीतापुर हो गया और फरुखाबाद भी बाई चांस, पीलीभीत। तो आप इतना घूमते हैं, आप एक बात बताइए, 1 साल बाद चुनाव आ रहा है, अपने यहाँ भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, किसकी सरकार लग रही है आपको फिर से आ सकती है? अपनी यही बीजेपी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको बीजेपी अच्छी लगती है? अखिलेश यादव क्यों नहीं अच्छा लगता है? अरे वो विकास की बात है, विकास जो इस समय कर रहा है वो अच्छा, मुझे वही लग रहा है। आपको बीजेपी में कैसे विकास दिखते हैं? आप पूरा घूमते हो चारों तरफ, क्या विकास नजर? मेरे लिए तो भाई हम तो गाड़ी चलाते हैं, रोडों का जो डेवलपमेंट है, पहले बहुत दिक्कत आती थी, अब रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। जहाँ टूटा या रास्ता कुछ भी है तो वहाँ भी बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, तो हमारे लिए तो सबसे बेटर यही है कि हमारे लिए तो
भाई काम हो रहा है हम लोगों के लिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हो सड़क का जो जाल नितिन गडकरी जी ने बिछाया है उससे आपको बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए आप बीजेपी सरकार जा रहे भाई हम लोगों के रोड पे चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो टोल महंगे हो रहे हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, टोल के बारे में यही है कि अब जब सरकार इतना अच्छा रोड बना के दे रही है तो उसका टैक्स भी तो लेगी। तो महंगाई तो हमारे हिसाब से नहीं है। अब रोड पे बढ़िया रोड पे आप चलेंगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो महंगाई कहाँ है भाई। खड्डों वाले रोड थे वहाँ 2 घंटे लगते थे, 1 घंटे में पहुँच रहे हो। तो हमारे हिसाब से गाड़ी का भी फायदा होता होगा, गाड़ी खराब नहीं होती, जल्दी गाड़ी पंचर नहीं होती। टायर जो है कम जो है टायर की खपत होती है, अच्छा रोड है, पंचर नहीं होगा भाई। कुल मिला के जब रोड का काम अच्छा है तो अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।